चलिए बाबू शुरू करते हैं। आज का करेंट अफेयर जो 29 दिसंबर 2023 का है। 29 दिसंबर 2023 का है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए बाबू शुरू करते हैं। बोलता है नए टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम क्या है। जो नया जो टेनिस बॉल जो टी क्रिकेट टूर्नामेंट का जो नाम है बाबू, वो नाम है इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, मतलब कि ISPL। देखिए ये जो ये जो नए टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन होगा बाबू 2 से 9 मार्च के बीच होगा। कब होगा बाबू? 2 से 9 मार्च के बीच होगा। 2 से 9 मार्च के बीच होगा। 2024 में होगा। 2024 में होगा। वो कहाँ होगा बाबू? तो मुंबई में होगा। कहाँ होगा? मुंबई में होगा। इसमें 19 मुकाबले खेले जाएंगे बाबू। कितने मुकाबले खेले जाएंगे? तो 19 मुकाबले खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में श्रीनगर, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता की 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन ISPL नियमों के अनुसार प्लेइंग ऑफ 11 में अंडर 90 आयु वर्ग से कम एक खिलाड़ी को शामिल करना होगा। तो नई जो टेनिस बॉल थी क्रिकेट टूर्नामेंट का जो नाम है बाबू इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग ISPL। देखिए यहाँ पे बाबू अक्षय कुमार का इमेज है। अक्षय कुमार का इमेज है जो श्रीनगर के जो है जम्मू कश्मीर के जो है वो कप्तान के रूप में चुने गए हैं। जो खिलाड़ी है कप्तान के रूप में चुने गए हैं। चलिए आगे देखते हैं बाबू 2 नंबर। बोलता हाल ही में 2 नंबर है बाबू। हाल ही में नाम बदलने के बाद अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? जो नया नाम है बाबू अयोध्या धाम स्टेशन रखा गया। देखिए ये अयोध्या जंक्शन है बाबू। अयोध्या जंक्शन का नया नाम बदल कर क्या रख दिया गया बाबू? तो अयोध्या धाम स्टेशन रख दिया गया। क्या रख दिया गया बाबू? तो अयोध्या धाम स्टेशन रख दिया गया। देखिए अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जो पूजन समारोह होगा बाबू उससे पहले शहर में तैयारियां जारी पर है। इसी बीच बुधवार को रेल मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया कि अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। यानी राम भगवान पर यानी भगवान राम की नगरी में बना अयोध्या रेलवे स्टेशन अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के भी नाम से जाना जाएगा। तो अयोध्या जंक्शन को नाम बदल कर क्या कर दिया गया बाबू? अयोध्या धाम स्टेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया बाबू? अयोध्या धाम स्टेशन कर दिया गया। अयोध्या धाम स्टेशन कर दिया गया। पुराना नाम क्या था बाबू? तो अयोध्या जंक्शन था और नया नाम क्या है बाबू? अयोध्या धाम स्टेशन है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर बोलता अगले वर्ष मार्च तक केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया? ये जो लक्ष्य निर्धारित किया बाबू 50 लाख डिजिटल प्रमाण पत्र को साबित करके दिखा देना। यह देखिए केंद्र सरकार के जितने भी पेंशन भोगियों के जो ऑफिसर है बाबू ऑफिसर है वो एक मीटिंग लगाए हुए हैं जो कि जितने भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा था वो 50 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए रखा गया था। चलिए 4 नंबर देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया? ये जो लॉन्च किया बाबू चीन ने किया था। कौन किया बाबू? चीन ने किया था। इसका जो परीक्षण है बाबू इसका जो परीक्षण है 2019 में किया गया था। कब किया गया था बाबू इसका परीक्षण? 2019 में। लेकिन जो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में जो लॉन्च किया है 2023 में किया गया बाबू। दिसंबर 2023 में किया गया है। जो कौन किया? चीन किया। कौन किया बाबू? चीन किया। यही है बाबू मार्च 11 वाहक रॉकेट मार्च 11 वाहक रॉकेट है। चलिए आगे देखते हैं बाबू 5 नंबर। बोलता हाल ही में किस संगठन ने भारत का क्रिप्टो
पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये जो प्रकाशित की है बाबू, वो क्यून स्विच ने की है। कौन स्विच ने की है बाबू? क्वाइन स्विच ने किया। क्वाइन स्विच ने भारत का जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 का जो रिपोर्ट है बाबू, वही प्रकाशित किया था। कौन किया था? क्वाइन स्विच ने किया था। देखिए, क्वाइन स्विच ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि 20% से अधिक क्रिप्टो निवेश दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई में केंद्रित है। तो कौन किया बाबू? तो क्वाइन स्विच ने किया था। भारत क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 का जो रिपोर्ट है वही प्रकाशित किया था क्वाइन स्विच ने। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? ये जो नाम है बाबू, वो नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस। कौन है बाबू? अमृत भारत एक्सप्रेस जो है हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की स्लीपर संस्करण का नाम है। जो नाम है बाबू अमृत भारत एक्सप्रेस। देखिए, रेल यात्रियों की सुविधा के लिए ना अब रेलवे वंदे भारत ट्रेनों को स्लीपर कोच में जोड़ने की सुविधा दे रही है। रेल मंत्री जो अश्वनी वैष्णव थे, उसके मुताबिक जो है मार्च 2024 में वंदे भारत का स्लीपर वर्जन बनकर तैयार हो जाएगा। सरकार लंबी दूरी की यात्रा के लिए वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने के लिए इनमें स्लीपर कोच भी जोड़ने का काम कर रहा है। अभी तक देश में जिन वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जा रहा है बाबू, वो सभी चेयर कार वर्जन है, मतलब कि चेयर में, एसी में। अब इसका स्लीपर वर्जन भी आ रहा है जो कि चेयर कार की तरह ही बेहद खास होगा। तो इसका जो स्लीपर संस्करण है बाबू क्या है? अमृत भारत एक्सप्रेस। देखिए, यहाँ पर वंदे भारत है, इसी में क्या जोड़ा जाएगा बाबू? तो अमृत भारत एक्सप्रेस जो स्लीपर कोच है बाबू, उसका नाम क्या कर दिया गया था बाबू? अमृत भारत एक्सप्रेस। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है बाबू, तो टुडे करेंट अफेयर को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए आगे देखते हैं बाबू 7 नंबर में। बोलता हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी? वो जो मंजूरी दिया बाबू CS राजन को दिया। किसे दिया बाबू? CS राजन को, जो कोटक महिंद्रा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उनका क्या नाम था बाबू? CS राजन है। देखिए फिगर रही है बाबू, CS राजन को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो वित्तीय संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। राजन का जो कार्यकाल है बाबू 1 जनवरी से शुरू होगा। जो शुरू होगा बाबू, कब से शुरू होगा? तो 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाला है, जो 2 वर्ष तक रहेगा। कितने वर्ष तक रहेंगे बाबू? ये जो कोटक महिंद्रा के अध्यक्ष है जो बने हैं CS राजन, उनका जो पदभार है 1 जनवरी को शुरू होगा बाबू, और 2 साल तक ही रहेगा। कई साल तक रहेगा बाबू? तो 2 ईयर तक ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत किस राज्य में 3439 जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए? जो किए गए बाबू हरियाणा में किए गए। कहाँ किए गए बाबू? हरियाणा में किए गए। देखिए, विकसित भारत अपना संकल्प विकसित भारत। बोलता है विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत के महाराष्ट्र के 5 जनजातीय जिलों में शुरू हुई है। देखिए, महाराष्ट्र के 5 जनजातीय शुरू में हुए, लेकिन यहाँ 3439 है बाबू, तो वो कहाँ होगा? हरियाणा में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? हरियाणा में होगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता है विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो इसका प्राथमिक उद्देश्य है बाबू, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करना। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करना। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो प्राथमिक उद्देश्य था बाबू, वो था सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करना। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में किस भारतीय राज्य सार्वजनिक उपक्रम में पारदर्शी नौकरी भर्ती प्रक्रिया के लिए एक स्वत बोर्ड का उद्घाटन किया? जो किया था बाबू वो केरल ने किया था। कहाँ किया था बाबू?
केरल सरकार ने जो जितने भी सार्वजनिक उपक्रम में जितने भी नौकरी पाया जाता बाबू, उसी को पारदर्शी भर्ती के लगी एक बोर्ड का उद्घाटन किया था। वो कौन राज्य था बाबू? तो केरल था। कौन था बाबू? केरल था। देखिए, जो केरल के मुख्यमंत्री है बाबू पिनाराई विजयन ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में भर्ती को सुव्यवस्थित करने के लिए एक स्वायत्त बोर्ड की शुरुआत की है बाबू। ठीक है, मुख्य रूप से उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा नियंत्रित बोर्ड चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता केंद्रीय संग्रहालय ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल का निर्माण को मंजूरी दी है? ये जो मंजूरी दिया था बाबू, ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, वो बिहार राज्य में 4.56 किलोमीटर लंबे जो पुल का निर्माण को मंजूरी दी है बाबू। कहाँ दिया था बाबू? बिहार राज्य में दिया था। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में आर्थिक मामलों की संसदीय समिति ने गंगा नदी पर मौजूदा दीघा सोनपुर रेल और सड़क पुल के पश्चिम तट के समानांतर 45-56 मीटर लंबा 6 लेन वाले उच्च स्तरीय अतिरिक्त केबल वाले नए पुल और आईपीसी बिहार राज्य में पटना और बिहार राज्य में दोनों तरफ से तटबंध पथ के निर्माण को आज मंजूरी दे दिया गया है। जो कौन राज्य को दिया था बाबू? तो बिहार राज्य को दिया था। कौन दिया था बाबू? तो हमारे पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री थे वही ने बिहार राज्य को 4.56 किलोमीटर लंबे पुल को निर्माण करने की मंजूरी दे दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन बना? जो बना था बाबू वो बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं बाबू? तो विराट कोहली बने हैं। जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने पहले टेस्ट में 18 रन बनाते हुए सुपर स्पोर्ट पार्क में सबसे ज़्यादा रन 244 रन नवाद रहने वाले पहले मेहमान बल्लेबाज बन गए। कौन बने बाबू? तो विराट कोहली बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को 72 ब्रांड बिस्लरी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये जो किया है बाबू वो किया है दीपिका पादुकोण को। किन्हें किया है बाबू? तो दीपिका पादुकोण को बिस्लरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किसे किया है बाबू? दीपिका पादुकोण का। ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण का। ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, दीपिका मशहूर गाने झूम 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 बाबा पर नए अंदाज में थिरकती नजर आएगी। इसी दौरान वह ताजगी पाने के लिए गए पानी पीती भी दिखाई देगी। ये देखिए दिखाई देगी। ये कांची का बोतल है बाबू बिस्लरी का। दीपिका पादुकोण यह है। दीपिका पादुकोण ही कांची का बिस्लरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में किस राज्य ने विंटर कॉर्नवेल 2023 शुरू किया? ये जो शुरू किया था बाबू हिमाचल प्रदेश ने किया था। कौन किया था बाबू? तो हिमाचल प्रदेश ने। देखिए, हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य के भी रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो एक कौची किया है बाबू बादर विंटर कॉर्नवेल 2023 जो है शुरू किया था, जो था हिमाचल प्रदेश। कौन था बाबू? हिमाचल प्रदेश थे। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित चिल्ड्रन एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त चर्च ऑफ एपिफनी किस राज्य में स्थित है? ये जो राज्य में स्थित है बाबू हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है बाबू? चर्च ऑफ एपिफनी कहाँ स्थित है बाबू? तो हरियाणा में स्थित है। इनके जो पहले जो देखभाल करते थे बाबू वो ब्रिटेन सेना के अधिकारी और ब्रिटेन के जो रेसिडेंट सिविल लिंस के सैन्य शहर में इस स्थान पर प्रार्थना के लिए प्रयोग किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में तीसरा अटल गौरव सम्मान समारोह 2023 कहाँ आयोजित किया गया था बाबू? जो किया गया था दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? तो दिल्ली में किया गया था। देखिए, दिल्ली में ही अटल गौरव सम्मान समारोह 2023 का आयोजित किया गया था, जो नई दिल्ली में 25 दिसंबर सोमवार को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर तीसरी बार
अटल गौरव सम्मान और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अटल अवार्ड का आयोजन किया गया था, जो किया गया था नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में रूफटॉप में शीर्ष स्थान पर रहने वाले का राज्य का नाम क्या है? तो जो राज्य का नाम है बाबू वो गुजरात है। कौन है बाबू? रूफटॉप में जो शीर्ष स्थान पर रहने वाला जो राज्य है बाबू गुजरात राज्य है। बोलता हाल ही में महिला नेतृत्व वाले फिल्मांकन की संख्या टॉप में किस शहर में है? देखिए जो शहर है बाबू बेंगलुरु है। कौन शहर है बाबू? तो बेंगलुरु है। चलिए आगे देखते हैं।